कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए, इस पृथ्वी पर संत महात्मा सदा रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और गुरु की कृपा ही परमेश्वर की कृपा ये जीव कैसे समझ सकता है, कैसे पा सकता है, इसके विषय में थोड़ा सा विचार कीजिएगा। नानक जी कई जंगल से विचर रहे थे। मर्दाने से उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मर्दाना वो सामने कौन जा रहा है? पूछा, वो सामने कौन जा रहा है? तो मर्दाना बोला, गुरुदेव कोई व्यापारी लगता है। और क्या कहा? तराजू है उसके पास। ध्यान से सुनिएगा। तराजू को देखकर मर्दाने ने विचार लगाया कि तराजू किसके पास होगी? जो व्यापार करता होगा। तो उन्होंने कहा, संभवतः ऐसी चीज है जो दूर से दिखाई देती है, जैसे कंधे पर उठाने वाली, पंजाब में उसे बहंगी कहते हैं। छोटा साहूकार लगता है, ढेर सारा सामान, बोले ढेर सारा सामान दोनों में डाला हुआ होता है, तराजू इत्यादि भी साथ होती है। मानो मर्दाने ने संकेत किया, बुलाओ उसे मेरे पास। ध्यान सुनिएगा। नानक जी ने कहा मर्दाने से, उस व्यापारी को मेरे पास बुलाओ। भद्र पुरुष जाके बोले, तुम्हें मेरे गुरुदेव अपने पास बुला रहे हैं। क्या मतलब? बोले तुम खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें किसी संत ने बुलाया है। देखो, मर्दाना जाके बोला व्यापारी से, तुम अपने को किस्मत समझो कि तुम्हें किसी संत ने बुलाया है। जाकर उनका दर्शन करो। वो व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ, जाके नानक जी को माथा टेका। तो नानक जी ने पूछा, अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? कहा, महाराज, अपनी जीविका कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जगह जगह घूमता हूं, एक गांव से दूसरे गांव में। सुबह घर से निकलता हूं, रात को वापस लौटता हूं। क्या बेचते हो? मुझे भी दिखाओ। ध्यान से सुनो। नानक जी ने कहा, तुम क्या बेचते हो? मुझे भी दिखाओ। कहा, ये हल्दी। ध्यान से सुनो। ये हल्दी, मिर्च, नमक, ये दाल, आटा,
चीनी इत्यादि। छोटी थैली में ये क्या है? उन्होंने पूछा, ये तो दिखा रहे हो, छोटी थैली में क्या है? बोला, इसमें बाट है, बाट, तोलने वाले, इनसे चीजों को तोलता हूं। नानक जी ने कहा, ये दिखाओ बाट क्या है? बोला, ये पंसेरी है, 5 शेर उस वक्त की बात है, शेर होता था। ये पंसेरी है, ये 2 शेर है, ये 1 शेर है, ये आधा शेर है, ये सबसे छोटा पाव। बाबा नानक ने उसे पकड़ लिया। धन्य पाव, धन्य पाव, धन्य पाव, धन्य पाव। क्या बोले? तू धन्य है जो अपने आप को छोटा मानता है। बताओ, पंसेरी को नहीं पकड़ा, सबसे छोटे बाट को पकड़ लिया। और नानक जी बोले उसके सामने, ये छोटा मानता है, छोटा मनवाता है, तेरा स्थान सबसे छोटा, और तू अपने आप को छोटा ही मानता है। वही परमात्मा की कृपा को पाता है। अपने आप को बड़ा मानने वाला, बड़ा मनवाने वाला, ना परमात्मा की कृपा का पात्र, ना गुरु की कृपा का पात्र। देखो कमाल की चीज, आप और हम लोग अपने को क्या मानते हैं? छोटा मानते हैं या बड़ा मानते हैं? ये दोनों कृपाएं हैं। छोटा मानने वाला, जो बड़ा मानने वाला, बड़ा मनवाने वाला, ना परमात्मा की कृपा को, ना गुरु की कृपा को। ये दोनों कृपाएं उससे ऐसे ही लुढ़क जाती हैं, जैसे ऊंचे स्थान पर वर्षा बरसती है, अब पानी नीचे लुढ़क जाता है। पूरी ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये कृपा कैसे हो? विनम्रता से अपने आप को बड़े मानने वाले, बड़े मनवाने वाले इस अनमोल चीज से वंचित रह जाते हैं। वो ना इसकी कदर ही जान सकते हैं, ना इसे प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को, संतों को ये पसंद नहीं, मुख मोड़ लेते हैं। भगवान भी जो अपने को बड़ा मानता है उससे मुख मोड़ लेते हैं, और संत भी मुख मोड़ लेते हैं। किसी प्रकार का अभिमान है, किसी प्रकार की उत्कृष्टता है, सुबह जल्दी उठने की, बहुत साधना करने की, बड़ी बड़ी उत्कंठाओं की बात करते हैं। धन संपत्ति की तो क्या, मीनिंगलेस है। किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। और हम सख्त साधक लोग जो भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इनको भी अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं गुरु की अधिक सेवा करने वाला हूं, अधिक सेवा करने वाली हूं। जो कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति ईर्ष्या, ये सब बड़प्पन के चिन्ह हैं। कहीं हमारे बड़प्पन में कमी ना आ जाए, हमारी मनौती में कमी ना आ जाए। आप देख लीजिएगा, हम सब लोग अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हैं। जिन साधकों में ऐसी बात होती है, परमात्मा और गुरु, नोट करो, उनसे मुख मोड़ लेते हैं। इतना कुछ उपलब्ध होने के बाद भी, इतनी इन पर मेहनत करने के बावजूद भी ये टस से मस नहीं होते, अपने दुर्गुण और दोष दूर करने को तैयार नहीं होते। इनको लगता है कि बड़े मानने, बड़े मनवाने में सब कुछ है। मानो जो हम पा लिया, ऐसे साधक साधको जनों परमेश्वर कृपा से, गुरु कृपा से सदा वंचित रह जाते हैं। और गाते क्या है कि दीन बंधु दीनानाथ। दीन बनना नहीं चाहते, छोटे बनना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। भक्ति में ऐसे लोग टूट जाते हैं, भक्त नहीं बन पाते।
अभिमान किसी भी प्रकार का समझो। बहुत से लोग कहते हैं मेरा अमुक के साथ गहरा संबंध है। क्या मतलब? मेरा एसएचओ जानने वाला है, मेरा एसपी जानने वाला है, मेरा मिनिस्टर जानने वाला है, मैं परवाह नहीं करता। इसी प्रकार गुरु के आसपास, संत के आसपास भटकने वाले लोग जो अपने को गुरु के बहुत करीब मानते हैं, वो भी वंचित रह जाते हैं, यथार्थ को नहीं समझ पाते। ऐसे ही मानते हैं जैसे हम इंसान वैसे ही वो इंसान, मानो ऊपरी ऊपरी चीज उन्हें दिखाई देती है, भीतरी चीज उन्हें दिखाई नहीं देती। बहुत पास रहने पर कुप्रभाव उन्होंने लाभ नहीं लिया। तो बाबा नानक जी ने कितना सुंदर उदाहरण समझाते हुए कहा, विनम्रता, दीनता, अपने आप को झुकाना, झुके रहना, छोटे से छोटा अपने आप को मानना, दासों का दास, मेरी क्या औकात परमात्मा देव, मैं कुछ नहीं। जैसे जैसे ये भाव बढ़ने लगेंगे, आप ध्यान से सुने, गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा के पुण्य पात्र बनते जाओगे। इसलिए आपसे निवेदन किया जा रहा है, आप और हम लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, क्यों ना बढ़ें, लेकिन भक्ति करने वाला कौन है, पहले ये तो डिसाइड कीजिए। रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसकी इस चौपाई को हम कैसे भूल जाते हैं, यही कली काल न साधन दूजा। आप और हम लोग कहाँ हैं? कलयुग के अंदर, और उसी के अंदर लिखा हुआ है, यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, अरे रामई सुमिरै गाई रामई, संतत सुनी राम गुण ग्राही। और आप और हम लोग योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजन यही करते रहते हैं। और क्या बहाने लगाते हैं, अब हम क्या कहें, हमारे पति नहीं मानते, हमारे परिवार वाले नहीं मानते। ये सब झूठ फैलाने का धंधा है। इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन कोई दूसरा साधन नहीं, बस राम का स्मरण, क्योंकि सुमिरन की चर्चा चल रही है। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। राम जी का ही गुणगान, निरंतर राम जी का ही गुण समूह को सुनना, जब चर्चा हो तो भगवान की हो। लेकिन ये भाव कहां से लाएं? मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, देखिए सुमिरन के ऊपर मैंने कहा था सबसे लंबी चर्चा चलेगी, क्योंकि भक्ति में प्राण सुमिरन है, भक्ति में प्राण सुमिरन है। विश्वास करो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जो बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान जिसमें तुम्हारा कल्याण समझते हैं और उनके विधान से जो कुछ जीवन मृत्यु, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, संपत्ति और विपत्ति तुम्हें मिलता है, उसी में तुम्हारा यथार्थ कल्याण है। कभी भगवान से ज्यादा की कामना मत करो। तुम जो चाहते हो और जिसमें अपना कल्याण समझते हो, वो तुम्हारे लिए
अकल्याणकारी हो। अतएव अपने को तथा अपने भविष्य को सर्वदा मंगल में भगवान पर छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। ऐसे कैसे निश्चिंत हो जाएं? जहां तक सात्विक बुद्धि काम दे, भगवान की पूजा के भाव के सामने आए हुए कर्तव्य का पालन करते रहो, उसमें आलस मत करो। परंतु कभी मत सोचो यूं होता तो लाभ होता, यूं होता तो हानि हो गई। याद रखो, अंत में जो होता है वही यथार्थ होता है, उसी में तुम्हारा लाभ है। हम लोगों के विश्वास में बहुत बड़ी कमी है। बताइए, हमें इतना विश्वास नहीं कि भगवान सदा मंगल कर रहे हैं, करते हैं। उनके करने का तरीका हमें अच्छा लगे या ना लगे, यदि तुम विश्वास कर लो, फिर उनका तरीका भी रुचिकर लगने लगेगा। गाते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, लेकिन विश्वास नहीं है। मृत्यु में भी उनका मंगल दर्शन पाकर मुग्ध हो जाओगे, लेकिन ये विश्वास करता नहीं इंसान। अपनी बुद्धि के चक्कर में आप और हम लोग कभी नहीं समझ सके। कभी नहीं समझ सके। हम स्वप्न से संसार में व्यर्थ मोहित हो रहे हैं। कल आपके साथ फिर, ध्यान से सुनिएगा, कल फिर आपके साथ यही सुमिरन की लीला जो हम नहीं कर पा रहे। आप जो कुछ कर रहे हो वो सुमिरन नहीं है, वो भक्ति नहीं है, सब धोखा है। और धोखा किसको दिया जा रहा है? अपने आप को। क्या भगवान को धोखा दे सकते हैं? असंभव। तो धोखा दे किसको रहे हैं? स्वयं को धोखा दे रहा है ये जीव। और कब से दे रहा है? अनादि काल से। सोचिएगा, आप और हम लोग अपने आप को अनादि काल से धोखा दे रहे हैं, और अभी भी उस धोखे से निकलना नहीं चाहते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सोचो, भगवत प्राप्ति इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर का मूल सूत्र है। संत महात्मा तो केवल कृपा करके हम लोगों को बताते हैं। सीताराम आचार्य जी ने बताया, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना मत। हम लोग उसे रट रहे हैं, रटना नहीं, समझना है। अब आप बताइए, हम इस शरीर के अंदर, हमें परिवार मिलता है, मकान मिलता है, दुकान मिलती है, ये सामान मिलता है। मतलब कभी बुद्धि से सोचो, शरीर मरण धर्मा है तो ये सामान रहने वाला है क्या? ये बात तो सीतारामाचार्य जी को भी पता थी। उन्होंने केवल एक बात कही, इस देह में हरि मिलत है। ये केवल भगवान को पाने के लिए शरीर मिलता है। लेकिन आप और हम लोग मंदिरों में, संतों के पास जाकर, बड़े बड़े मंदिरों में संसार मांगते हैं, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं, अभी हम लोग जान नहीं पाए हैं। इसलिए आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा। और देखिए, सैटरडे को जिन लोगों ने हमारे साथ साधना करने का मन बनाया हुआ है, शनिवार को 3 बजे गीतांजलि में आप लोग पहुंच जाइएगा। वहां बैठ के आपके साथ विचार विमर्श करेंगे कि साधना
कब से शुरू करें, कैसे उसको संचालित करें, उसके लिए सैटरडे का दिन हमने नियुक्त किया है 3 बजे। किसी को आपत्ति हो तो अभी बोलिएगा। अगर किसी को आपत्ति है सैटरडे को आने की तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शनिवार को 3 बजे गीतांजलि अपार्टमेंट कड़काडूमा में हम आप सबका इंतजार करेंगे। क्योंकि देखिएगा, तृप्ता जी की मजबूरी है, मीना जी की मजबूरी है, वो दिल्ली से बाहर हैं। एक तो भारत से ही बाहर हैं और एक दिल्ली से बाहर हैं, वो आने में असमर्थ हैं। लेकिन सत्संग के हिस्सेदार ये भी सब बनेंगे, क्योंकि इस साधना में भी सत्संग का समय हमारा यही रहेगा। वो भी साधना में जो सत्संग होगा उसका लाभ उठा पाएंगे। इसलिए अब 1 मिनट का भगवान से कीर्तन करेंगे और अपने आप को दीन बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे।